गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी और ग्लोब। जैसे पृथ्वी हमारी ग्लोब की तरह है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री हो गया, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गया, जो भूमध्य रेखा हो गया। जीरो डिग्री भूमध्य रेखा हो गया, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो हो गया उत्तरी अक्षांश, वो हमारा कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा हो गया। तो पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग जान लें। इसे जानने से पहले कि अक्षांश और देशांतर क्या है, तो अक्षांश जो रेखा होती है, वह अक्षांश जो रेखा होती है वह पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। यानी इस तरीक़ा से जो रेखा खींची जाएगी वह अक्षांश रेखा है ना। पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में विषुवत रेखा यह है, उसके समानांतर खींची जाती है। और ये दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा ही समान होती है, लेकिन सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होगी वह समान नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वृत्त छोटा होते जाएगा, तो उसकी अक्षांश रेखा की लंबाई भी छोटी होती जाएगी। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, परंतु दोनों अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, परंतु वो समान नहीं होती। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, ठीक है। और विषुवत वृत्त के ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाएंगे वृत्त छोटा होता जाता है, और वो एक बिंदु पर आ जाता है तो वहाँ एक बिंदु हो जाता है, उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में हो जाता है वही वृत्त, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और निचले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें, अक्षांश हो गया, अक्षांश जो हो गया ये हो गया। और देशांतर जो रेखा होती है, वह देशांतर जो रेखा होती है वह इस प्रकार खींची जाती है, इस तरीक़ा से खींचा जाता है। नारंगी के आकार का जो होता है वो इस तरीक़ा से खींचा जाता है। तो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह समान नहीं होती। समान होगी, देखिए इधर आते आते छोटा होते जा रहा है, और इधर जितना है ये बड़ा है। तो अक्षांश में अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी समान होती है, परंतु देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती। अंतर एक ये हो गया अगर पूछे तो। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई लेकिन समान होती है, जबकि अक्षांश में लंबाई समान नहीं होती है, ठीक है। और समझ लिए इस बात को। तो अक्षांश रेखाओं से अब हम लोग ये देखें कि अक्षांश रेखाओं से हमें क्या पता चलता है। अक्षांश रेखाओं से हम लोग को तापमान, किसी भी जगह का जो तापमान है वह हम अक्षांश रेखाओं के द्वारा पता लगा सकते हैं। देशांतर रेखाओं से हमें इस समय का पता चलता है। देशांतर रेखाओं से क्या पता चलता है, हमें समय का पता चलता है, और अक्षांश रेखाओं से तापमान का। और अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं दोनों एक जगह मिलती है, उससे हमें उस स्थान की स्थिति का पता चलता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ मिलती है उससे हमें उस स्थान की स्थिति का पता चलता है, ठीक है। अब है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर में एक 0 डिग्री है और एक 180 डिग्री है, जो हम लोग को मान लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वह उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और पूरब अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से पूरब की ओर अगर हम बढ़ जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। इस तरीक़ा से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। तो हो गया। अब हम लोग कटिबंध है, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के कटिबंध को हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा हो गया और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा हो गया, उनके बीच के कटिबंध को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान हमेशा अधिक रहता है, और यहाँ इस कटिबंध में गर्मी अत्यधिक पड़ती है। फिर हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे के अक्षांश को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध है ना, हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे के कटिबंध को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। तो समशीतोष्ण कटिबंध में है जो कि जाड़े में सर्दी और गर्मी में तापमान अधिक होता है, और समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है। समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, और इसमें जाड़े की में सर्दी और गर्मी में अत्यधिक तापमान होता है। तापमान अधिक होता है, सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है ना। और शीत कटिबंध जो हो गया, शीत कटिबंध में हम लोगों का शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध में हम लोग का क्या होता है, शीत कटिबंध में हम लोग का 6 माह दिन होता है और 6 माह का रात होता है, और यहाँ साल भर ठंड पड़ती है। इस नाम से यह स्पष्ट है कि शीत कटिबंध यानी यहाँ शीत और हमेशा ठंड होती है। 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है, और यहाँ सालों भर ठंड रहती है। तो हम लोगों ने अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में देखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं, मकर रेखा किसको कहते हैं, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग का भारत देश है जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना। मित्र पर गमछा झार ट्रिक के माध्यम से मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना, झार। तो राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, गुजरात हो गया, है ना, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। हम लोग 8 राज्यों को देख लिए। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग भारत के 8 राज्यों को याद कर सकते हैं कि कौन कौन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। तो हम लोगों ने पृथ्वी और ग्लोब चैप्टर से कर्क रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध सबको देखा और जाना। और अक्षांश और देशांतर से हम क्या क्या
किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज को जाना और भी कई तरह की चीज़ों को जाना, तो आगे हम लोग इसी तरह से और भी बहुत सारे रोचक तथ्यों को जानेंगे। तब तक के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।